अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस पे, एप्लीकेशंस ऑफ गोजेस लॉ। गोजेस लॉ कल हमने पढ़ लिया था, आज उसकी एप्लीकेशंस पे हमारे पास इसका टॉपिक है। पहली एप्लीकेशन इसकी है कैलकुलेट ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज यूजिंग गोजेस लॉ। कि हमने एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज हमने ली, एक लेंथ ली, ठीक है, एक इनफाइनाइट लाइन ली जिसके ऊपर चार्ज पार्टिकल्स थे, उस पे ई की वैल्यू मालूम की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम की, किसको यूज़ करते हुए गोजेस लॉ को। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले क्या किया, एक मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइट लाइन एक ले ली जिसके ऊपर चार्ज पार्टिकल मौजूद था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसकी जो टोटल लेंथ थी, तो मैं इसको कह देती हूँ कि इसकी जो टोटल लेंथ है वो एल है या जी है, ठीक है, या जी इसकी टोटल लेंथ है मेरे पास, या मैं एल कह देती हूँ। अब मैंने क्या किया, इसको देखा, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं देखूं तो वो होती है आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो बाहर की तरफ थी। इधर से भी देखा तो बाहर की तरफ। मैंने ई की डायरेक्शन बता दी, ये थी ई की डायरेक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पे अब मैंने ई तो लगा लिया, इनफाइनाइट भी आ गया। अब मैंने ई फाइंड आउट करना था, अब किसको यूज़ करके, गोजेस लॉ को। तो गोजेस लॉ को यूज़ करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक गॉसियन सरफेस को ड्रा कर दिया। मैंने क्या किया, एक इमेजिन की एक गॉसियन सरफेस, एक मैंने क्लोज सिलेंडर लिया, उसको बोला कि ये मेरे पास क्या है, एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है। अब जो गॉसियन सरफेस होता क्या है, गॉसियन सरफेस मेरे पास होती है एक 3 डायमेंशन, मेरे पास स्पेस में एक सरफेस मौजूद होती है, ठीक है, जो क्या करती है, जो कि फ्लक्स फाइंड आउट करने में मदद देती है। कौन सा फ्लक्स, जो ग्रेविटेशनल फील्ड से जो फ्लक्स आए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लक्स आए, जो मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स आए, तो वो हम क्या करते हैं, उस फ्लक्स का जो वेक्टर है हम इसके ज़रिए कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इसकी गॉसियन सरफेस की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो गॉसियन सरफेस मेरे पास है क्या, गॉसियन सरफेस इज अ क्लोज्ड सरफेस। ये क्लोज सरफेस है, देखो मैंने जो इमेजिन की वो एक क्लोज सरफेस थी इन 3 डायमेंशन, इन 3 डायमेंशनल स्पेस में मेरे पास क्या है, मैंने क्लोज सरफेस ली थ्रू 3 डायमेंशनल स्पेस में मैंने क्लोज सरफेस ली जो क्या करती थी, थ्रू विच द फ्लक्स of a vector is calculated usually the gravitational field, magnetic field or electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड के गॉसियन सरफेस जो मैंने यहाँ पे एक इमेजिन की,
वो क्या करती थी, वो 3 डायमेंशनल स्पेस, मेरे पास 3 डायमेंशनल स्पेस के अकॉर्डिंग वो मेरे पास थी, जिसमें हम क्या करते थे, फ्लक्स को कैलकुलेट करते थे। कौन सा फ्लक्स, जो ग्रेविटेशनल फील्ड से आता था, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड से जो हमारे पास फ्लक्स बनता था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया में से पास हों तो फ्लक्स होता है, तो उसकी उसकी जो वेक्टर कैलकुलेशन है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मैंने एक गॉसियन सरफेस मैंने इमेजिन की, एक इमेजिन की। इमेजिन का मतलब है कि मैंने इसको क्या किया, सॉरी कि मैं कह रही हूँ कि मैंने इसको इमेजिन की। अब इसमें हम ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि ये जो क्लोज सरफेस है ये इमेजिनरी होती है कि या रियल होती है। तो मैंने अभी बोला था कि मैंने इसको इमेजिन किया है। तो अगर मैं इसको कहूँ कि अगर मैं इस पर गोजेस लॉ अप्लाई कर रही हूँ कि ये मेरे पास एक सरफेस है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोजेस लॉ एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज ऑफन टू रेफर एन गॉसियन सरफेस, कि मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँगी कि जो मैंने गोजेस लॉ करने के लिए जो मैंने क्लोज सरफेस को इमेजिन किया उसको भी मैं गॉसियन सरफेस कह सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, एक मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर लिया। जो गॉसियन सरफेस थी उसकी जो टोटल हाइट थी वो थी मेरे पास एच, ठीक है। अब मैंने इसकी सरफेसेस देखी, एक सरफेस थी ये जिससे एक सिलेंडर होता है ना, वैसे ये ऊपर वाला हिस्सा, जिस तरह ये मेरे पास पेंसिल है, ठीक है, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा, ये इसका नीचे वाला, और ये कर्व्ड। तो मैंने क्या किया, इसकी डायरेक्शन देखी, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना चाहती हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी के लिए मेरे पास सबसे पहले फ्लक्स होना चाहिए। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स फाइंड आउट करूँगी जो किसी एरिया में से गुजरेगा। अब मुझे फ्लक्स से ई की वैल्यू निकलेगी तभी मैं जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मालूम करूँगी ना। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे इस सरफेस की मैंने डायरेक्शन देखी नॉर्मल ड्रॉ करके। ये था मेरे पास टॉप वाला हिस्सा, ये वाला। तो टॉप वाला हिस्सा पे मैंने इसका टोटल एरिया ए था, यहाँ पे मैंने एरिया डी ए लिया। तो जब मैंने इसका नॉर्मल ड्रॉ किया तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, ठीक है। अब मैंने ये बॉटम से देखा, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ थी। अब मैंने कर्व सरफेस ली, सपोज ये मेरे पास कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस की डायरेक्शन इधर की तरफ थी। तो ये मैंने इनकी डायरेक्शन नॉर्मल के थ्रू मैंने निकाल दी। अच्छा, अब करते हैं हम कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में मैंने आपको बताया कि मैंने इनफाइनेट नंबर ऑफ चार्ज, इनफाइनेट लाइन ऑफ चार्ज ली, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये लेंथ थी, ठीक है। अगर मैं कंसीडर करती हूँ कि ये इसकी मैंने थोड़ी सी इमेजिन की कि इसकी मैंने छोटी सी एक लेंथ ली, टोटल चार्ज इसका क्यू था, ठीक है, टोटल लेंथ इसकी जी थी। तो मैंने यहाँ से कोई लेंथ एलिमेंट काटा जिसका जो चार्ज था वो डी क्यू था, छोटी सी लेंथ डी जेड थी। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी मेरे पास आई थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जो मेरे पास आई थी वो थी लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी जी, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, किसी भी पॉइंट पी पे। तो इसी तरह जो मैंने एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन किया, तो मैं अगर उसका भी पॉइंट पी लेती हूँ कि इस पॉइंट पी पे इसकी क्या वैल्यू है, तो मैं कहूँगी कि इसके जो लीनियर चार्ज डेंसिटी इस पॉइंट पी पे इसकी वैल्यू ये है। यहाँ से मैंने डी क्यू की वैल्यू निकाली जो कि लैम्डा डी जी के इक्वल थे। अब मैंने इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड्स पे, तो यहाँ से चार्ज निकला, लैम्डा कांस्टेंट था, डी जी। अब ये देखो डी जी छोटा था, होल इंटीग्रेट किया सबके लिहाज से, तो ये मैंने पूरी सरफेस में उसको इमेजिन, क्योंकि तो इनफाइनाइट है, तो मैंने इसको कहाँ पे कैलकुलेट करना है, सरफेस पे, कि उसकी कितनी, उस गॉसियन सरफेस में उसकी कितनी वैल्यू है। तो गॉसियन सरफेस में उसकी कितनी वैल्यू, उसकी कितनी लेंथ थी, एच। तो मैंने यहाँ पे क्यू, यहाँ पे ये, और डी जी की जगह पे मैंने लगा दी एच। तो क्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई लैम्डा एच, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया, ठीक है। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी थी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले फ्लक्स फाइंड आउट किया, मैंने यहाँ पे उसकी वैल्यू निकाली, यहाँ पे उसका नॉर्मल निकाला, यहाँ पे उसका नॉर्मल निकाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरे पास जो नॉर्मल निकला इसका, वो था मेरे पास एन इस डायरेक्शन में थी, एक एन इस डायरेक्शन में, एक एन इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस साइड पे थी। तो मैं निकालती हूँ फ्लक्स थ्रू S1
मैं सपोज करती हूँ इस वाले सरफेस, ये वाला जो एरिया है इसको मैं कहती हूँ S1, इसको कहती हूँ S2, इसको कह देती हूँ S3। ठीक है, S1 में E की डायरेक्शन इधर है, नॉर्मल की डायरेक्शन उधर है, दोनों एंगल बना रही है 90 डिग्री का। तो मैंने फ्लक्स फाइंड आउट किया। फ्लक्स जो सरफेस 1 के लिए था 1 इज इक्वल टू, ये मेरे पास बन गया इंटीग्रेशन E डॉट डी। तो फ्लक्स 1 मेरे पास आया, इंटीग्रेट किया E डी ए कोज ऑफ थीटा, डॉट प्रोडक्ट खोला तो कोज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या था, 1 की निस्बतन 90 डिग्री था, तो 5 इज इक्वल टू E डी ए कोज 90 डिग्री। तो कोज 90 0, तो फ्लक्स 1 0। इसी तरह मैं S2 पे कैलकुलेट करती हूँ। E की डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री। उसी के अकॉर्डिंग जो फ्लक्स 2 मेरे पास आया, मैं उसको करती हूँ, ये मेरे पास बन जाएगा ई डी ए कोज 90 डिग्री। तो फ्लक्स 2 भी मेरे पास आ गया 0। ठीक है, अब मैं करती हूँ S3। इसी डायरेक्शन में उसका नॉर्मल, उसी की डायरेक्शन में E, दोनों पैरेलल है, दोनों एंगल बना रहे हैं 0। तो यहाँ पे मैं फ्लक्स 3 के लिए, ये मेरे पास था S2 के लिए और इसको मैंने किया S3 के लिए, तो ये मेरे पास बन गया E डॉट डी ए। इसको मैंने निकाला E डी ए कोज 0, कोज 0 1 होता है। तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू लगाई, तो ये मेरे पास बन गया 5 इज इक्वल टू E डी ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ चेंज हो रही है, यहाँ पे एरिया, एरिया के लिए ई तो सब में सेम है, तो मैंने फ्लक्स यहाँ पे लिया, ई यहाँ पे लगा दिया, डी ए। अब ये मेरे पास डी ए किसका है, ये कर्व सरफेस का एरिया है। ठीक है, तो कर्व सरफेस पे ये टोटल कर्व सरफेस पे इसका रेडियस आर था। ये जो सरफेस मैंने ड्रॉ की थी इसका रेडियस था आर। ठीक है, तो कर्व सरफेस पे इसको जो इसका एरिया होता है, एरिया मेरे पास होता है लेंथ इनटू लेंथ। तो एक लेंथ इसकी थी h और एक थी 2 पाई r। तो यहाँ पे जो इसका एरिया आया वो आया 5 इज इक्वल टू ई डी ए की जगह पे मैंने लगा दिया 2 पाई आर एच। टोटल एरिया था 2 पाई आर एच। तो 5 मेरे पास बन गया 2 पाई आर एच। अब मैंने फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना था कि टोटल कितना उसका फ्लक्स चेंज हुआ। तो मेरे पास आ गया पहली सरफेस पे, दूसरी सरफेस पे, तीसरी सरफेस पे। अब ये मैंने जो 3 सरफेस निकाली है ना, इस पे कर लो या इस पे कर लो, दोनों पे सेम होगा, इसलिए मैंने एक को इमेजिन किया। तो ये मेरे पास बन गया पहले का 0, दूसरे का 0, तीसरे का आ गया ई इंटू 2 पाई आर एच। ये मेरे पास बन गया फ्लक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ई की वैल्यू, तो टोटल फ्लक्स मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, तो वो मेरे पास आ गया ई 2 पाई आर एच। अब ये मेरे पास है ई निकल आया। अच्छा, अब वो कहता है कि हमने किसको यूज़ करके करना था, हमने यूज़ करना था गोजिस लॉ को। गोजिस लॉ को यूज़ करके हमने ये फाइंड आउट करना था। तो गोजिस लॉ क्या था, टोटल फ्लक्स इसकी इक्वल है Q 1/ε0 टोटल चार्ज इंक्लूज इट। ठीक है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज जो इनक्लोज है क्लोज सरफेस पे। तो ये मेरे पास, इसको इक्वेशन 2 कह दो, इसको इक्वेशन 3 कर दो। तो इसको मैंने कंपेयर किया, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, इसको कंपेयर किया तो मेरे पास जो फ्लक्स की वैल्यू आई वो ये मेरे पास आ गई E इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एच इज इक्वल टू Q/ε0। तो यहाँ से E की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो E मेरे पास आ गया, सॉरी अभी यहाँ पे नहीं लगाना, तो E मेरे पास आ गया Q/2 पाई आर एच ε0। अच्छा, जो मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड आउट की थी
क्यू मेरे पास आया था लैम्डा एच। तो यहाँ पे मैंने क्यू की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, तो लैम्डा एच इज इक्वल टू 2πr/h एप्सिलॉन नॉट। एच से कैंसिल आउट हो गया, तो ई की जो मेरे पास वैल्यू आई वो आई लैम्डा डिवाइडेड बाय 2πr एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं यहाँ पे इसकी डायरेक्शन यूज़ करती हूँ तो यहाँ पे रेडियस का यूनिट वेक्टर भी आएगा। ये है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। ये देखो, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी को शो कर रही है, ठीक है। यूजिंग किसको यूज़ किया, गॉसेस लॉ को।